चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में बात करेंगे कोनों के प्रकार के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कोनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब एंगल्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एंगल के बारे में भी समझ लेना तो बनता है। इसमें कुछ है ही नहीं, सब लोगों को पता होगा कि ये रहा हमारा एक रेखाखंड और ये उस पर दूसरी रेखाखंड एक सिरे से जोड़ते हुए दूसरी रेखाखंड हमने ली और इसका नामकरण अगर कर दें तो क्या हुआ? AB और AC दो लाइन है जिसका एक बिंदु A कॉमन है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। ठीक है, एंगल। एंगल को फिलहाल हम डिग्री में माप रहे हैं। ठीक है, डिग्री में बात करेंगे और डिग्री के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले एंगल का सबसे पहला टाइप जो है वो क्या होता है? न्यून कोण, यानी इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल जो होता है ये क्या होता है? इसका वैल्यू 90 से कम होता है। क्या होता है? 90 से कम होता है। 90 डिग्री समझ में आ रही होगी बात? एक एंगल हम बनाएंगे और अगर इसमें एक एंगल हम बना रहे हैं, मार्कर भी लगता है धोखा दे जाएगा। ये हमारा एंगल अगर 0 to 90 डिग्री है, 0 to लेस देन 90, मतलब 90 से कम हम बोल सकते हैं, 0 और 90 के बीच का, बीच 0 और 90 के बीच का, क्योंकि 0 भी अगर होगा तब वो एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, और 0 और 90 के बीच रहेगा तब हम उसको क्या बोल पाएंगे? एंगल। देखिए 0 में क्या होगा? ये एक लाइन है, इसी पर दूसरी लाइन भी आ जाएगी तो हम, और होगा भी उसका वैल्यू क्या? 0 डिग्री, तब हम उसको एंगल नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये एंगल जो हमने अभी यहाँ ड्रॉ किया, ये एंगल क्या हो जाएगा? न्यून कोण बनेगा। न्यून कोण। न्यून कोण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या होगा? 0 और 90 डिग्री के बीच का कोण होगा। अगर 90 हो गया तब हम बात करेंगे 90 वाले केस में, यानी ये एंगल लगभग इस टाइप का बनता है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री एंगल, और इसको बोल देते हैं हिंदी में तो समकोण। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब बात करते हैं, इससे भी बड़ा कोण अगर हो, ये सिर्फ 90 का होता है। इसका क्या है वैल्यू? एक्चुअल 90 है। ठीक है, एकदम फिक्स वैल्यू है इसका, जो क्या होता है? 90 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अधिक कोण की। अधिक कोण को क्या बोला जाता है? अधिक कोण को हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। क्या यार, ये अपना भिंगा बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और ये बनेगा कैसे? तो ये रहा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ये 90 से, यानी मोर देन 90 होगा। कितना होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा और छोटा किससे होगा? 180 डिग्री से। 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। तब इसको हम क्या बोलेंगे?
इसे हम बोल देंगे अधिक कोण हिंदी में। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देंगे? अधिक कोण, अधिक कोण बोल देंगे हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। इसका माप क्या होगा? 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। ठीक है, 180 से कम और 90 से ज़्यादा, अधिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा टाइप। हमने क्या क्या पढ़ा? एक्यूट एंगल, न्यून कोण जो 90 से कम होगा, राइट एंगल जो 90 होगा, और 90 से अधिक 180 से कम, ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण। इसके बाद का जो कोण आता है वो पूरा 180 का आता है। जैसे हम इसको अगर इनिशियल लाइन बोलें यानी मेन लाइन इसको अगर बोलें, तो यहाँ से एक दूसरी लाइन ऐसे उठते हुए और इस टाइप से आती है, और इसके पूरा सीध में दूसरी तरफ क्या होती है? आ जाती है। जैसे घड़ी की सुई को आप देख सकते हैं, जब मिनट की सुई घंटे के सुई के जस्ट अपोजिट में होती है, पूरा सीध में होती है, तब वहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो कभी कभी सुई को आपने ओवरलैप करते हुए भी देखा होगा, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर रहती है, और फिर क्या होती है? धीरे धीरे ऐसे उठते हुए ऐसे घूमते हुए क्या होगी? इसके साथ मतलब अपोजिट में आ जाएगी। तब वही पोजीशन यहाँ है। यहाँ हम ओ बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, या फिर इसको ए डैश बोल सकते हैं। यही ए जो है यहाँ से उठ के क्या है? ए डैश बना। ठीक है, तो इस लाइन को, ये जो लाइन बन जाएगी, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा, और इस 180 डिग्री वाले एंगल को इंग्लिश में तो स्ट्राइट एंगल बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? स्ट्राइट एंगल बोल देते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल कोण बोलते हैं, सरल कोण। ठीक है, अगर इसका दूसरा नाम की बात करें तो एक और नाम हिंदी में होता है जिसको ऋजु कोण भी बोलते हैं। ऋजु कोण क्या बोलते हैं? ऋजु कोण भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे बात करते हैं बृहत यानी रिफ्लेक्स एंगल की। देखते हैं क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो ये हमारा इनिशियल लाइन है, और इस पर से ऐसे होते हुए हमने दूसरी एक अपोजिट लाइन इस टाइप से खींची थी, जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, सॉरी 180 डिग्री का एंगल अभी क्रिएट किया था, जिसको ऋजु कोण हमने बोला, सरल कोण बोला, स्ट्राइट एंगल बोला। अब हम यहाँ ये थोड़ी सी और मूव कर जाए, यानी इस पोजीशन में आ जाए, और क्या हो जाए? यहाँ पर एंगल जो बन जाए इतना डिग्री मूव कर जाए। लाइन इनिशियल लाइन पर से अगर 180 से ज़्यादा मूव कर जाए और 360 से कम, यानी इससे कम, यानी कि ये जो लाइन है इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे रहेगा, यानी 360 से कम होना चाहिए, तो वो एंगल क्या कहलाएगा? बृहत कोण बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। हिंदी की बात करें तो बोलेंगे बृहत कोण। क्या बोलेंगे? बृहत कोण बोलेंगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आता है वो क्या कहलाएगा? पूर्ण कोण कहलाएगा। पूर्ण कोण क्या होता है उसको भी आज देख ही लेते हैं। यही लाइन अगर यहाँ से मूवमेंट करते हुए इसी पर आ जाती है, इसी लाइन पर जो इनिशियल मेन लाइन थी उसी पर अगर फिर से ओवरलैप कर जाती है, उसी पर आ जाती है,
तब क्या बचेगा, मतलब दोनों के बीच 0 डिग्री का डिफरेंस बचे, यानी थोड़ा भी ऊपर या नीचे नहीं हो, सेम टू सेम उसी पर ओवरलैप किया हुआ हो, तब क्या करना पड़ेगा, इसका नाम को बदल देना पड़ेगा और नाम इसका फिर क्या हो जाएगा, पूर्ण कोण हो जाएगा। क्या होगा, पूर्ण कोण। अगर बात करें इसके इंग्लिश की तो हो जाएगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पूरक कोण की। किसकी बात करेंगे, पूरक कोण। ये पूरक कोण क्या होता है, किस जंतु का नाम है मैथमेटिक्स में, आइए देखते हैं। पूरक कोण जो होता है, एक एंगल दूसरा एंगल, इसको एंगल ए बोल देते हैं, इसको एंगल बी बोल देते हैं, और ये दोनों कोण का सम योग अगर आ जाता है कितना कितना 90 डिग्री, यानी एक समकोण के बराबर। किसके बराबर, एक समकोण के बराबर। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड, क्या, इसको बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी हिंदी में तो इसको पूरक बोले, हिंदी में क्या बोले, पूरक, और इंग्लिश की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसी को कोई समस्या, दो एंगल का योग अगर 90 आ जाता है, कितना आता है 90, तब उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और अगर यही वैल्यू इसका डबल हो जाए, 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री, तब फिर इसका नाम को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज होके नाम क्या हो जाएगा, समपूरक। यहाँ हमने स जोड़ा है, अनुस्वार जोड़ा है, यहाँ भी एस जोड़ देना पड़ेगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। इसको हटा दें और इन सबको एक साथ रख दें तो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी संपूरक कोण हो जाएगा। और संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पूर्ण कोण हमने क्या कहा, 90। पूर्ण कोण अगर 90 हो जाता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90, देन बोथ एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, बट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, देन योर बोथ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, मूव नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। आइए इस जंतु के नाम को भी स्टडी कर ही लेते हैं, देख लेते हैं क्या है ये आसन्न कोण, यानी एडजेसेंट एंगल। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें इन सब का अहम भूमिका होता है, और बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, समस्याएं, और इससे रिलेटेड जो समस्याएं होती है वो सॉल्व नहीं हो पाती है। तो हम एडजेसेंट की बात करेंगे, और एडजेसेंट में होता क्या है, एडजेसेंट में ये रहा हमारा एंगल, और अगर हमने एक लाइन इसमें खींच दी तो ये बन गया एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल का एक प्रॉपर्टीज तो ये है, एडजेसेंट एंगल आसन्न, आसन्न कोण। क्या बोलेंगे, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसका मतलब होगा, इसका शीर्ष क्या होगा, शीर्ष कॉमन होगा। क्या होगा, शीर्ष कॉमन होगा। दोनों ही एंगल का शीर्ष क्या होगा, कॉमन होगा, एक ही शीर्ष होगा। ठीक है,
और दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने क्या कहा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने ये बताया कि शीर्ष क्या होंगे, शीर्ष एक ही होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। शीर्ष कितने होंगे, एक, शीर्ष क्या होंगे, एक। और बात रही साइड से रिलेटेड, साइड, साइड मतलब क्या होता है, भुजा, भुजा से रिलेटेड बात करें तो भुजा से रिलेटेड प्रॉपर्टीज इसका है कि एक भुजा, एक भुजा क्या होते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक भुजा क्या, उभयनिष्ठ। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो ये हमारे पास एक भुजा है, इसी पर अगर हम दो कोण बना दें इस टाइप से, या फिर इसको सीधा कर लेते हैं, एक तो टेढ़ा है ही, दूसरा सीधा हो जाए कम से कम, तब क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों जो कोण हैं वो एक ही भुजा पर बने हुए हैं। एक ही भुजा पर के दोनों ओर बने कोणों को आसन्न कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आसन्न कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं, आसन्न कोण। अगर ऐसे कोणों का योग, ऐसे कोणों तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ऐसे कोण जिनका योग, ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, 180 डिग्री। अगर आसन्न कोण का वैल्यू कितना हो जाता है, 180 डिग्री, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोण में दो कोण आएंगे ही, और दोनों का योग अगर 180 हो जाता है तो उनको रेखीय युग्म कहा जाता है। रेखीय युग्म, रेखीय युग्म। अगर बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, तो लीनियर पेयर बोलते हैं। रेखीय का इंग्लिश क्या होगा, लीनियर। पेयर क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। लीनियर पेयर होगा रेखीय युग्म का अंग्रेजी। और आसन्न कोणों का योग अगर 180 होता है तो वो रेखीय युग्म यानी लीनियर पेयर होता है। ठीक है। इसके बाद का जो सबसे लास्ट का, इस वीडियो का सबसे लास्ट जो एंगल है वो क्या है, लास्ट का एंगल हमारा बनता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। भिमुख जो होता है इस प्रकार से हिंदी लिखेंगे, शीर्षाभिमुख। बात करते हैं अंग्रेजी की तो बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को देखते हैं, ये एक लाइन और ये उसे काटती हुई दूसरी लाइन। अब यहाँ ये तो एक एंगल हुआ और यहाँ एंगल दूसरा हुआ, तो नंबरिंग अगर कर दें तो ये नंबर 1 का एंगल हुआ, ये नंबर 2 का एंगल हुआ। यहाँ नंबर 1 एंड नंबर 2 बोथ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो जिस प्रकार से इस एंगल का दोनों का शीर्ष एक जगह है और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तब इसको शीर्षाभिमुख कोण हमने कहा। उसी प्रकार से अब इन दोनों कोण की बात करें हम,
इन दोनों कोण की ये कोण, ये जिस पर मेरा मार्कर मूव कर रहा है, ये दोनों कोण यानी कि एंगल ये और एंगल ये, यानी नंबर 3 एंगल और नंबर 4 एंगल। तो 1 एंड 2 हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और नंबर 3 एंड नंबर 4 इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताइए इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? मुझे पता है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसे एक बेसिक लेवल से रिलेट करके पढ़ाया है, तो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इतने प्रकार के एंगल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सबके इंग्लिश को जाना, सबके मतलब को समझा, कैसे यूज होगा हमारे मैथमेटिक्स में, उसके बारे में हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को वॉच करते रहें। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं, अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आप हमेशा खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।